हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 11 की बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये वीडियो आपको आपके होम एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 नंबर अवश्य दिलाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बना हुआ है गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग। तो गाल्जी बॉडी, जिसे हम गाल्जी काय भी कहते हैं, आइए इसके 2-4 नाम और जानते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। याद रखिएगा, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे गाल्जी बॉडी नाम दिया गया। याद रखिएगा, इसके और कौन कौन से नाम हैं वो याद रखिएगा। तो सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। कहाँ की थी वो इम्पोर्टेंट है। बिल्ली की, याद रखिएगा, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में, ये इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। ये बात इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में इसकी खोज हुई थी कैमिलो गाल्जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो इसके और कौन कौन से नाम हैं। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में इसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, इसी गाल्जी काय को, गाल्जी बॉडी को प्लांट सेल में हम डिक्टियोसोम कहते हैं। इसे और क्या क्या कहा जाता है? इसे हम लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया या और क्या गाल्जी काय और क्या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसके अलावा इसे गाल्जी अपैरेटस, या इसके अलावा इसे ट्रैफिक पुलिस आदि नामों से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जैसे कि बताया गया, इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने तंत्रिका कोशिका में, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में इसकी खोज की थी। इसे प्लांट सेल में उपस्थित होने के कारण से डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसके और भी तमाम नाम हैं। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी अपैरेटस या ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक पुलिस इसे क्यों कहते हैं वो जान लीजिएगा। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, रास्ते पर जो भी अनावश्यक भीड़ होती है, जो भी जाम होता है, उसको क्लियर करना, ट्रैफिक को क्लियर करना उन पुलिस का काम होता है, इसलिए उसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी गाल्जी काय कोशिका द्रव्य के अंदर फैली हुई अनावश्यक चीज़ों को, इधर उधर जो भी बिखरी रहती हैं, उन अनावश्यक चीज़ों को ये हटा करके उनके उचित स्थान पर रखता है, उन्हें उचित स्थान पर संचित कर देता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहली बात ये जान लीजिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इसका निर्माण किससे होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसका निर्माण होता है। आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अध्ययन कर लिया, हमारा पिछला वीडियो इसी पर था। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की जो छोटी छोटी पाउच टूट टूट के अलग होती हैं, तो उसी से इसका निर्माण होता है गाल्जी बॉडी का। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जहां तक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आइए संरचना में लिखा जाए। क्या लिखते हैं कि गाल्जी काय में छोटी छोटी पाउचेज होती हैं। जैसे कि बताया गया है कि गाल्जी काय भी दोहरे भित्त की बनी हुई कोशिकांग है। ये बात आप इंपॉर्टेंट तौर पे मान के चलिएगा। तो गाल्जी काय की छोटी छोटी पाउचेज होती हैं जो कि डबल लेयर की बनी होती हैं। आपने पीछे पढ़ा था इसका निर्माण फास्फोलिपिड द्वारा होता है।
तो छोटी छोटी पाउचेज हैं जो एक दूसरे के ऊपर तह जाती हैं और एक श्रृंखला बनाती हैं। हमें लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। गाल्जिकाय छोटी छोटी पाउचों की एक एडजस्टमेंट होती है, एक तह के ऊपर बनी हुई रचना होती है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये सिस्टर्नी है, याद रखिएगा, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। जो छोटे छोटे पाउच एक दूसरे के ऊपर सेट हैं, एक स्ट्रक्चर बना हुआ, उसे सिस्टर्नी कहा जाता है। इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर हैं, उन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स कहते हैं। और जो बड़े बड़े पाउचेज होते हैं उन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन सिस्टर्नी के अंदर, इन वेसिकल्स के अंदर, इन वैक्यूल्स के अंदर, इन छोटे छोटे पाउचों के अंदर अलग अलग चीजें भरी होती हैं। अमाइनो एसिड, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ऐसे क्रिएटिन्स, कैरोटीन्स, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें इस पाउचेज के अंदर भरी होती हैं। तो हमें यह भी लिखना होगा कि इन पाउचों में प्रोटीन, विटामिन, अमाइनो एसिड, क्रिएटिन, कैरोटीन, फैट, लिपिड, एंजाइम आदि, ये सभी चीजें इन छोटी छोटी पाउचों के अंदर अलग अलग स्टोर होती हैं, जमा होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गाल्जी बॉडी की जो छोटे छोटे पाउचेज होते हैं वो इन तमाम चीज़ों का संचय करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये इनका एक बेसिकली फंक्शन भी है। तो आइए, स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। अब हम फंक्शन पर गौर करते हैं, इसका क्या काम है। तो याद रखिएगा, आइए, तो पहला काम अगर हम बात करें, सबसे पहला वर्ग, सबसे पहला पॉइंट इनका होता है श्रावण। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिक्रीशन। क्या सिक्रेट करती हैं वो जान लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इनके छोटे छोटे थैलियों के अंदर तमाम प्रकार के पाचक एंजाइम भरे होते हैं, पाचक रस भरे होते हैं, जो भोज्य पदार्थों का पाचन करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा इनमें प्रोटीन जैसे तमाम प्रकार के आवश्यक तत्व, पोषक तत्व भरे होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया में, कह सकते हैं कि दहन प्रक्रिया में क्रियाधार की भूमिका निभाते हैं, यानी कि इनका पाचन होता है जो इसमें भरे होते हैं। अगली बात अगर हम करें तो वो इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण, याद रखिएगा, सेल डिवीजन के दौरान जब कोशिका बनती है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है, तो कोशिका के चारों तरफ का जो आवरण होता है, कोशिका कला, उस कोशिका कला का निर्माण इसी गाल्जिकाई के छोटे छोटे पाउचेस के द्वारा होता है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अगला है एंजाइम का निर्माण। एंजाइम को हम हिंदी में विकर कहते हैं, विकर का निर्माण। याद रखिएगा, तमाम प्रकार के एंजाइम्स, जैसे कह सकते हैं पेप्टिडेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ऐसे तमाम प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है ये। इसके जो छोटे छोटे पाउचेज हैं जिन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर ऐसे तमाम प्रकार के एंजाइम्स भरे होते हैं। जैसे में हम क्या लिखेंगे, पेप्सिन, या इसके अलावा ट्रिप्सिन या एमाइलेज, ऐसे तमाम प्रकार के एंजाइम्स इन छोटे छोटे पाउचों में यानी वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गाल्जी का बॉडी का काम ये भी होता है कि वो एंजाइम का निर्माण करे। अगली बात अगर हम गौर करें तो हार्मोन्स।
हार्मोन्स का निर्माण। तो ये तमाम प्रकार के हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी करता है, जैसे थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। तो याद रखिएगा इसका काम ये भी है, यानी गाल्जी का ये भी काम है कि ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। याद रखिएगा हार्मोन में हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं थायरॉक्सिन, तो ये थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन का निर्माण भी करता है, ये इसका बेसिकली काम है। आगे देखते हैं, तो पांचवा ये काम है शुक्राणु मुंड का निर्माण करना, शुक्राणु मुंड किसे कहते हैं? अगर आप स्पर्म की संरचना देखेंगे तो स्पर्म की संरचना में से हेड पॉइंट जो होता है वो ऐसे होता है, इसी को शुक्राणु मुंड कहते हैं। यहाँ पर एक्रोसोम होता है और उस एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल एंजाइम हाइलुरोनिडेज भरा होता है। याद रखिएगा शुक्राणु मुंड किसे कहते हैं? शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है इसे शुक्राणु मुंड भी कहा जाता है। इसका निर्माण करना ये काम होता है गाल्जी काय का। इसके अंदर एक्रोसोम होता है और उस एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल एंजाइम भरा होता है, वो एक्रोसोम का निर्माण भी इसी गाल्जी काय के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म का जो ये मुंड होता है, इस वाले पार्ट हेड का निर्माण भी इसी गाल्जी काय के द्वारा होता है। तो ये बात आप इम्पोर्टेंट तौर पे मान के चलिएगा। इसके अलावा हम एक काम और लिखेंगे, 6.6वां संग्रह यानी स्टोर करना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, लिपिड से, क्रिएटिन से और ऐसे तमाम प्रकार के फैट से, तमाम चीजों का इसमें संग्रह किया जाता है अलग अलग थैलियों के द्वारा। अच्छा, एक बात और जानते रहिएगा, ये संग्रह हो गया। संग्रह में हम लोगों ने लिखा था कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, क्रिएटिन, अमाइनो एसिड, ऐसी तमाम चीजों का इसमें संग्रह किया जाता है। एक बात और जानते रहिएगा, यहाँ पर दो फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। जितना दूर आपको ये दिखेगा स्ट्रक्चर, सिस्टर्नी वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं, सिस फॉर्म। याद रखिएगा जितना दूर तक आपको ये सिस्टर्नी वाला पार्ट दिखेगा वो सिस फॉर्म कहलाता है, और जितना भाग में ये छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर रहते हैं उसे ट्रांसफॉर्म कहा जाता है, ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। तो ये दो फॉर्म इसके होते हैं, सिस्टर्नी वाला लोकेशन सिस फॉर्म इतना दूर का, और जो छोटे छोटे वेसिकल्स का एरिया होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इसमें अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 3 से 5 नंबर मिल जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला वीडियो भी इम्पोर्टेंट होगा जिसे आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।